एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक बहुत अमीर आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। पूरा गांव उनको सेठ कह के पुकारता था। वो अपने गांव को अपने परिवार की तरह रखता था। सेठ के गांव में कोई भी गरीब नहीं था। सब खुशहाल जीवन जी रहे थे। सेठ की एक प्यारी सी बेटी थी, श्री। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। सेठ रोज किसी न किसी की मदद करने में अपना दिन बिता देते थे। एक दिन, मालिक जी बाबा। मेरी आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। बाबा, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने ये कुछ टेस्ट लिखे हैं। अरे कोई बात नहीं बाबा, आप अभी राजू के साथ शहर जाओ और सारे टेस्ट करवाओ। अच्छा मालिक। बाबा, मालिक नहीं बेटा बोला करो। मालिक तो एक ही है, वो मेरा भी मालिक है। खुश रहो बेटा। श्री बेटा, आज मुझे किसी जरूरी काम से पास वाले गांव में जाना होगा। वहां से कुछ सामान लेके आना है। सामान किस लिए पिताजी? बेटा, वो पास वाली दादी माँ है ना, उनके लघु उद्योग के लिए अप्लाई किया था, उसी का सामान है। ठीक है पिताजी। मैं शाम तक आऊंगा। अच्छा पिताजी। सेठ अपनी कार में राजू को साथ लेकर निकल जाते हैं। रास्ता लंबा था तो उन्होंने रास्ते में रुकने का सोचा। राजू, थोड़ा रुकते हैं यहाँ। ठीक है मालिक। तभी मालिक को किसी चिड़िया की आवाज सुनाई दी। राजू, तुमने आवाज सुनी क्या? हाँ मालिक, बहुत ही प्यारी चिड़िया है कोई। राजू, देखो जरा कहाँ से आवाज आ रही है। जी मालिक, ढूंढता हूँ। आसपास ढूंढते ढूंढते मालिक को एक चिड़िया दिखाई दी। जब वो उस चिड़िया के पास गए तो देखा वो सोने की तरह चमक रही थी। अरे ये कैसी चिड़िया है? मैंने तो ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। मैं सोने की चिड़िया हूँ। यह सुनकर सेठ और राजू चौंक गए। सोने की चिड़िया इंसानों की आवाज में बात कर रही है? अरे चिड़िया, तुम इंसानों की आवाज में कैसे बात कर रही हो? दूर पहाड़ के पीछे एक झील है, मैं वहाँ से आई हूँ। वहाँ सब मेरी जैसी सोने की चिड़िया रहती है। वो ही मेरा परिवार है। मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई। मुझे ये जगह अच्छी लगी तो मैं कुछ देर आराम करने यहाँ बैठ गई। थोड़ी देर में चली जाऊंगी। तभी सेठ को अपनी बेटी श्री का ध्यान आया। उसने चिड़िया से बोला, रुको चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मेरी बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? समय आने पर तुम मेरी बात को ना नहीं बोलोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। जब तक मेरा मन करेगा मैं यहाँ रहूंगी। जब मैं जाना चाहूंगी मुझे जाने दोगे। सेठ मान जाता है। वह अपनी उंगली पर बिठाकर उस सोने की चिड़िया को अपनी कार में ले जाता है। अपना काम खत्म करके जब वो वापस शाम को घर आता है तो उसकी बेटी घर के बाहर ही बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। पिताजी। ये लो बेटा, तुम्हारी दोस्त आज मुझे जंगल के रास्ते में मिली। श्री उस प्यारी सी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है। पिताजी, ये मुझे सबसे प्यारा तोहफा लगा। ये मेरी दोस्त है आज से। श्री उस चिड़िया को बहुत प्यार से रखने लगती है। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया रो रही थी। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है।
अब मैं जाना चाहती हूँ। चिड़िया की जाने की बात सुनकर श्री सहम गई। वो उसे जाने नहीं दे सकती थी। पिताजी, मेरी दोस्त घर जाना चाहती है। अगर वो चले गई तो मैं क्या करूँगी? आप मुझे भी उसके साथ भेज दो। पिताजी, इसको रोक लो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। सेठ अपनी बेटी की बातों में आ गया। चलो बेटी, हम दोनों चिड़िया को रुकने के लिए मनाते हैं। चिड़िया रानी, तुम यहीं रुक जाओ हमेशा के लिए। आपने मुझसे वादा किया था, भूल गए? मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं रुकी तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद कर दूंगा। तुमने वादा किया था, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। चिड़िया उड़कर चली गई। सेठ उसे पकड़ ना सका। चिड़िया को जाते देखकर श्री बेहोश हो गई। उसे तेज बुखार आ गया। बेटी उठो, मैं तुम्हारे लिए कोई और सुंदर पक्षी लेके आऊंगा। राजू, राजू जल्दी आओ, डॉक्टर को लेके आओ। बच्ची को कोई सदमा लगा है। मैं ये दवाई दे रहा हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। बहुत मुश्किल से श्री को होश आया, लेकिन वह ना किसी से बात कर रही थी, ना ही कुछ खा रही थी। यह देखकर सेठ बहुत परेशान हो गया। मालिक, मुझे लगता है हमें इस चिड़िया को ढूंढने जाना चाहिए। उसने बताया था कि वो पहाड़ों के पास एक झील के किनारे रहती है। तुम ठीक बोल रहे हो, हम कल ही चलेंगे। अगर और 2 दिन मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। अगले दिन राजू और सेठ दोनों उस चिड़िया को ढूंढने सुबह सुबह ही निकल गए। शाम तक उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंच पाए। इधर सेठ की बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। रात के समय सेठ अपने घर के पास खड़े होकर रो रहा था। काश मैंने वो चिड़िया अपनी बेटी को दी ही ना होती। काश मैंने ये चिड़िया को कैद करने की कोशिश ना की होती, वह रुक जाती। कुछ देर बाद उसे वही चिड़िया दिखाई दी। क्यों से? क्या हुआ? अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मुझे नहीं ला पाए ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए था। चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। तभी चिड़िया उड़कर श्री के पास पहुंच जाती है। चिड़िया को देखकर श्री बहुत खुश होती है। अब तुम नहीं जाओगी मुझे छोड़कर? नहीं जाऊंगी, बस तुम ठीक हो जाओ। चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। दोनों मिलके खाना खाते हैं। उसके बाद पहले की तरह श्री और चिड़िया बहुत सारी बातें करते हैं, आपस में हंसते हैं। मालिक, बिटिया पहले की तरह ठीक हो गई। हाँ, भगवान का शुक्र है। कुछ दिन में श्री बिल्कुल ठीक हो जाती है। सेठ भी बहुत खुश था। और फिर उसके बाद एक दिन चिड़िया ने बोला, सुनो दोस्त, अब तुम पूरी तरह ठीक हो गई हो। क्या मैं थोड़े दिन अपने घर चले जाऊं? मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब तुम मुझे याद करोगी, मैं आ जाऊंगी। श्री मान जाती है। तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बात याद रखना, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना। यह कहकर चिड़िया उड़ जाती है। इसके बाद जब भी श्री उसे याद करती थी, वह आ जाती थी। प्रियानी मेकर्स।